हेलो फ्रेंड्स, साइंस क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मानव हृदय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। सबसे पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको डायग्राम की हेल्प से बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे अपन, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि कहाँ से कैसे क्या होता है, ये जो ह्यूमन हार्ट है वो किस तरह से वर्क करता है, सारी चीज़ें। देन उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब कि अपन अगर बात करें तो 40+ क्वेश्चंस का मैंने प्रैक्टिस सेट रखा है, और उन क्वेश्चन से बाहर इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पढ़ने वाला है। क्लियर है? स्टार्ट करें सेशन को। तो देखो फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं मानव हृदय के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें ये पता होना चाहिए कि मानव हृदय जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो चलो देखते हैं। देखो इस तरह से ये डायग्राम तो आपने सभी ने देख रखा होगा कि जो मानव हृदय है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें, एक सेकेंड, थोड़ा पेन क्या ना कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि हाँ ठीक है ये रख लेते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो फ्रेंड्स, होता क्या है ना, ये किस तरह से वर्क करता है, कैसे क्या होता है, ये चीज़ें देखते हैं। देखो मानव हृदय की अगर हम बात करें तो हर इंसान जानता है कि जो मानव हृदय जो है वो हमारी बॉडी में एक पंपिंग का काम करता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है ना, ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी को ये क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। कौन करता है? मानव हृदय करता है। अब देखो होता क्या है, अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध ब्लड जो होता है वो यहाँ से, ये जो सुपीरियर वेना कोवा है ना, यहाँ से आएगा इधर से, और नीचे की साइड से ये जो इन्फीरियर वेना कोवा है ना, इससे आएगा, और इनसे आके ये कहाँ पे फिल होगा, ये जो राइट आर्टरियम लिखा हुआ है यहाँ पे जाएगा। राइट आर्टरियम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दायां अलिंद, इसमें भर जाएगा। अब इसमें क्या भरा हुआ है फ्रेंड्स? सारा का सारा अशुद्ध रक्त भरा हुआ है। अब ये अशुद्ध रक्त भरा हुआ है तो इससे देखो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। अब ये क्या है, ये एक वाल्व लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वाल्व लगा हुआ है। वाल्व जैसे एक तरह से लॉक की तरह, या फिर एक डोर मान लो इस तरह से। तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। अभी तो ये लॉक है, लेकिन जैसे ही प्रेशर पड़ेगा ज़्यादा तो ये ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ये ओपन होगा आवाज़ होगी लब। ठीक है, और जब ये ओपन हो जाएगा, ये वाल्व जो है ये इस तरह से देखो ऐसे ओपन हो जाएगा, तो सारा जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मतलब कि जो राइट आर्टरियम है उससे होता हुआ ये कहाँ पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल की बात करें तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं दायां निलय। क्लियर है? यहाँ आ चुका है। अब देखो, अब सारा अशुद्ध रक्त इसमें भर चुका है, इसमें भर चुका है। तो अब यहाँ पे जो वाल्व लगाया है उस पे मतलब कि क्या होगा, इस पे प्रेशर पड़ेगा। अब देखो यहाँ से जब ये ब्लड है, अशुद्ध ब्लड, वो इसमें आया, तो यहाँ पे देखो ये जो वाल्व है ना, ये तो वापस से क्या हो गया, बंद हो गया। तो बंद हुआ तो क्या आवाज आई? डब। अब देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लब डब की जो आवाज है ना, लब डब की आवाज, ये साउंड किस में आती है? तो ये आती है ह्यूमन हार्ट में आती है। क्लियर है? अब यहाँ पे सारा अशुद्ध रक्त भर चुका है, तो इस वाले वाल्व पे प्रेशर पड़ेगा, ये ओपन हो जाएगा, आवाज आएगी लब, और फिर जाके सारा जो अशुद्ध रक्त है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से, यानी कि जो ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं फेफड़े की धमनी, इसकी हेल्प से ये चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लंग्स हैं, फेफड़े लगे हुए हैं, फेफड़े हैं, फेफड़े हैं। तो फेफड़े क्या करेंगे फ्रेंड्स? फेफड़े जो है ये प्यूरिफाई करेंगे। किसको करेंगे? ये जो ब्लड है ना, इसको प्यूरिफाई कर देंगे, और उसके बाद ये जो ब्लड है वो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जिसको बोलते हैं फेफड़े की नस, इसके जरिए ये वापस से किस में एंटर करेगा? तो ये एंटर करेगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, हार्ट में एंटर करेगा। देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट में अशुद्ध रक्त होता है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशुद्ध रक्त जो है वो मानव हृदय के कौन से पार्ट में होता है? तो आप कहोगे कि राइट आर्टरियम, जिसको हम बोलते हैं दायां अलिंद, और जो दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो अशुद्ध रक्त है इसको फेफड़े तक ले जाने का काम कौन करती है? तो फेफड़े तक ले जाने का काम करती है पल्मोनरी आर्टरीज। फिर उसके बाद यहाँ पे जो फेफड़े लगे हैं ये ब्लड को शुद्ध कर देंगे, प्यूरिफाई कर देंगे।
उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो शुद्ध ब्लड है उसको हार्ट तक मतलब फेफड़े से हार्ट तक लाने का काम कौन करती है, तो ये करती है पल्मोनरी वेन्स करती है, यानी कि जो फेफड़े की नसें होती है ना ये। तो अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो जितना भी ब्लड होगा ना वो कैसा होगा, शुद्ध ब्लड होगा, क्योंकि ब्लड यहाँ पे देखो फेफड़े लगे हुए हैं, तो फेफड़ों ने इस ब्लड को अशुद्ध ब्लड जो यहाँ से अशुद्ध ब्लड इस तरह से आया है उसको क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया। अब शुद्ध ब्लड है वो सबसे पहले एंटर करेगा पल्मोनरी वेन्स जो है यानी फेफड़े की नसें, उसकी हेल्प से ये लेफ्ट आर्टरियम में फिल कर जाएगा, यहाँ पे भर जाएगा सारा शुद्ध ब्लड। उसके बाद यहाँ पे एक वाल्व लगाया है, इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये जो वाल्व है ये खुल जाएगा, आवाज हो जाएगी लब, और सारा जो शुद्ध ब्लड है वो किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय, इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे भर चुका है तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी वाल्व लगा हुआ है, अब ये वाल्व तो बंद हो गया, आवाज हुई डब। अब ये वाल्व जो है इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएगा, आवाज हो जाएगी लब, और ये सारा जो शुद्ध ब्लड है ना, शुद्ध ब्लड वो देखो यहाँ से इसकी हेल्प से यहाँ लगा हुआ है, ऑटो लगा हुआ है ना, तो जो ये ऑटा ये जो लगा है इसकी हेल्प से ये हमारी पूरी जो बॉडी पार्ट्स है इसमें ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, फैल जाएगा इस तरह से करके। अब देखो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। अब 4 कक्ष कौन कौन से हैं, ये देखो, पहला कक्ष ये हो गया राइट आर्टरियम हो गया, दूसरा अपना लेफ्ट आर्टरियम हो गया, तीसरा अपना राइट वेंट्रिकल हो गया, और चौथा अपना हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 क्या है, कक्ष हैं। अब ये और पूछा जाता है कि भाई मानव हृदय जो है उसमें कितने वाल्व लगे होते हैं, वाल्व कितने लगे हुए होते हैं, तो फ्रेंड्स वाल्व भी 4 होते हैं। देखो एक वाल्व ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 वाल्व होते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, देखो इसका जो वर्क है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें मेल की बात करते हैं, एम फॉर मेल, मेल में जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका वेट कितना होता है, वेट बताओ, भार। तो फ्रेंड्स वेट की बात करें तो जो मेल है, पुरुष जो हैं उसमें 280 से लेकर के और 320 ग्राम तक, यानी कि अगर अप्रोक्सीमेटली अपन माने तो 300 ग्राम का हार्ट लेके घूमते हैं, कौन घूमते हैं, पुरुष घूमते हैं। यानी कि मेल्स में कितना होता है, वेट कितना होता है इसका, ये ह्यूमन हार्ट का 300 ग्राम, और फीमेल्स की बात करें तो इससे 50 ग्राम कम हो जाएगा। यानी कि फीमेल्स जो हैं उसमें जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं तो 250 ग्राम क्या होता है, वेट होता है उनके हृदय का। और यहाँ पे रेंज अगर दी जाए तो 230 से लेकर के 280 रेंज आपको देखनी है। तो जिस तरह से भी आपको ऑप्शन में मिले उस तरह से आंसर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ से ये निकल के आती है कि जो बच्चे होते हैं ना, यानी कि 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका कितना वेट होता है, वजन कितना होता है, भार कितना होता है, तो 20 ग्राम इस केस में आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए, बच्चों के लिए है। अब एक बात बताओ, एक धड़कन है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक धड़कन। एक धड़कन में बताओ क्या होता है फ्रेंड्स, तो एक धड़कन में देखो ये क्या है, डायस्टोलिक होता है और स्टोलिक होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बताओ, ये मैंने लिखा 1 मिनट, 1 मिनट में जो हृदय है, हार्ट है, वो कितनी बार मतलब कि धड़कता है, तो फ्रेंड्स 1 मिनट में धड़कता है 72 टाइम्स, 72 बार। और एक्सरसाइज करते टाइम, तो एक्सरसाइज करते टाइम 170 से और 200 बार धड़कता है 1 मिनट में। क्लियर है चीज़ें। बच्चों में पूछा जाए, चिल्ड्रंस में पूछा जाए तो 150 बार धड़कता है 1 मिनट में। सारी चीज़ें क्लियर है। अच्छा एक और क्वेश्चन बता दो, जब ह्यूमन ये मतलब कि ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है तो मुझे ये बताओ पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है वो किसने किया था, तो फ्रेंड्स पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था, डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने। क्लियर है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो तो देखो ये चीज़ें मैंने बताई दी है कि जो धमनी होती है ना, आर्टरी, इसमें मतलब कि ब्लड जो है वो हमेशा मतलब कि आता है, धमनियों में क्या आता है ब्लड। और वेंट्रिकल्स जो होती है ना, वेंट्रिकल्स, उससे ब्लड हमेशा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ये तो वैसे डायग्राम की हेल्प से आपने देख ही लिया होगा।
अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना वही चीज़ें लिखी हुई है, तो बार बार इनको रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि रक्त हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, और जिसके लिए जो मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट है, वो एक पंपिंग ऑर्गन की तरह क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन है, जो कि मानव हृदय में जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको पंप करने का कार्य करता है। और जब हृदय रक्त को पंप करेगा तो पूरे शरीर में क्या होता है, पूरे शरीर में जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, इस तरह से करके। अब देखो यहाँ पे भी ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष तो देखो, एक ये रहा, फिर 2 कक्ष तो ऊपर की साइड होते हैं, और 2 कक्ष, एक ये रहा, 2 नीचे की साइड होते हैं। क्लियर है चीजें? ऊपर वाले को ऊपरी कक्ष बोलते हैं, नीचे वाले को निचला कक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ऊपर वाले कक्ष जो है, ऊपर वाले कक्ष है वो किस में होते हैं, आर्टरियम में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और नीचे वाले किस में होते हैं, वेंट्रिकल में होते हैं। क्लियर है चीजें? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ये जो 4 कक्ष है वो क्या काम करते हैं, तो ये 4 कक्ष क्या करते हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त को इधर लेके जा रहे हैं, है ना, फिर यहाँ से फेफड़े लगे हुए हैं वो शुद्ध कर देंगे, फिर इधर से ये शुद्ध होके, और फिर ये ओटा लगा है, इसकी हेल्प से हमारे पूरी बॉडी में क्या होता है, ये हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। तो अब देखो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ से आता है, मैंने डायग्राम के जरिए आपको बताया था बड़े अच्छे से। देखो यहाँ पे ये है सुपीरियर वेना कवा, और इधर से ये है इन्फीरियर वेना कवा। तो इनसे ये आता है सबसे पहले राइट आर्टरियम, यानी कि जो दायां अलिंद होता है, इसमें आता है, इस तरह से करके। उसके बाद कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ से होता है पल्मोनरी आर्टरी से, इसके जरिए ये यहाँ फेफड़ों में पहुँच जाता है अशुद्ध ब्लड, और फेफड़े इसको क्या कर देते हैं, प्यूरिफाई, यानी कि शुद्ध कर देते हैं। और शुद्ध ब्लड जो है वो फेफड़ों में से, ये जो पल्मोनरी वेन्स है, यानी फेफड़ों की नस जिसे हम बोलते हैं, इसके जरिए ये लेफ्ट आर्टरियम में आता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद ओटा की मदद से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूँ अभी, तो आई थिंक बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम, आपकी बारी है, अब टेस्ट की बारी है। भाई थ्योरी सेक्शन देख लिया, तो अब आप क्वेश्चंस को तो सही कर पाओगे ना। तो पहला क्वेश्चन, चलो मुझे बताओ, पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है ये किसने किया था, पहला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी था। देखो इंडिया की बात करें तो पी वेणुगोपाल होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो बर्नार्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने पहला हृदयारोपण किया था। नेक्स्ट देखो, हृदय और उसकी बीमारियों से रिलेटेड, हाँ ये क्वेश्चन अपन ने नहीं कराया था भाई, कार्डियोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कार्डियो लिखा हुआ है ना, कार्डियो, देखो यहाँ पे कार्डियो और ये लिखा हुआ है लॉजी, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया इसको। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, है ना। और ये जो है ना कार्डियो का मतलब क्या होता है, हृदय, यानी कि हृदय से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, कार्डियोलॉजी में किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो शरीर का वो अंग कौन सा है जो विश्राम नहीं करता। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन के जरिए कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे खुद का दिमाग लगाओ। अगर हमारा हार्ट है ना ये कार्य करना ही बंद कर देगा, यानी कि रेस्ट करने लग जाएगा, विश्राम करने लग जाएगा, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे ना हम। इसलिए ये एक ऐसा पार्ट है जो कभी भी क्या नहीं करता है, रेस्ट नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था। बात हो रही है फ्रेंड्स कृत्रिम हृदय की बात हो रही है, तो इसका जो प्रयोग है वो सबसे पहले शुरू किया था माइकल दी वेकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय का काम बताओ। हृदय का काम, तो हृदय का काम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ब्लड होता है ना, ब्लड है ना, तो ब्लड को क्या करता है, ये पूरे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उसमें पंप करने का काम होता है ब्लड को। मैंने बताया था ना पंपिंग ऑर्गन है हृदय, है ना। नेक्स्ट देखो ईसीजी। अब देखो ईसीजी का बताओ। ये जो यहाँ पे सी आ रहा है ना, इसका मतलब होता है कार्डियो, है ना, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी। तो ये जो है ना, ये किसको मेजर करती है, किसकी गतिविधि को दर्शाती है, हार्ट की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सामान्य मनुष्य जो होता है इसका बताना है आपको, हृदय का वेट बताना है।
और हृदय का वेट यहाँ पे ऑप्शन है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 500 ग्राम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेल फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे अपन को करना है 300 ग्राम। क्लियर है फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट देखो, लव ढब की ध्वनि किससे उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था, लव ढब जो वाल्व लगे हुए होते हैं ना, 4 वाल्व लगे हुए हैं अपने हार्ट में, उनसे जो जैसे खुलेगा वाल्व खुलेगा तो आवाज़ होगी लव, है ना। और जब वाल्व बंद हो जाएगा ना इस तरह से करके, तो आवाज़ कैसी होगी? डब, इस तरह से करके, है ना। तो आंसर हो जाएगी हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने के लिए, तो फ्रेंड्स एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 72 टाइम्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, मानव हृदय में कितने वाल्व लगे होते हैं? जो कि मैंने आपको बताया था, 4 वाल्व लगे होते हैं, जिनसे जो साउंड आती है वो किस तरह की आती है? लव डव। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं? फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, अच्छा कक्ष का मैंने बताया था बहुत अच्छे से कि 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कक्ष किस में होते हैं, सबसे ज़्यादा, तो इसका भी चलो मैं लिख ही देती हूँ, इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस तरह के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो कॉकरोच जो होता है ना, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं, 13 कक्ष होते हैं। और 4 चैम्बर की बात करें तो मानव हृदय में 4 होते हैं। इसके अलावा जो चिड़िया हो गई, मनुष्य हो गया, चमगादड़ हो गया, कंगारू हो गया, इन सभी में कितने हृदय होते हैं? मतलब कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं। अब जो मधुमक्खी होती है ना, हनी बी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें होते हैं 5 कक्ष होते हैं। इसके अलावा जैसे मेंढक हो गया, सांप होगा, घड़ियाल हो गया, इन सभी में 3 कक्ष होते हैं। और जो शार्क मछली और नॉर्मल मछली होती है ना, उसमें कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो कितनी बार धड़कता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 72 टाइम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो यही होता है कि जब हम थ्योरी पार्ट कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, उसका हृदय जो है, हृदय की धड़कन बतानी है आपको कितनी होती है। तो फ्रेंड्स हृदय की धड़कन का तो मैंने ऑलरेडी बताया था 1 मिनट में, क्योंकि देखो 72 होती है ना, तो यहाँ पे 70 से लेके 80 की जो रेंज है इसको अपन करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, आपको बताना है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है। तो सिंपल सा आंसर है हृदय, यहाँ पे अच्छा धमनियाँ, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, धमनियाँ करेक्ट आंसर है। धमनी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर्टरीज बोलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे को बताओ, वो आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स कोरोनरी आर्टरीज होती है, यानी कि कोरोनरी धमनियाँ होती है ना, वो क्या करती हैं कि ये वो आर्टरीज, वो धमनियाँ है जो कि हार्ट यानी कि मानव हृदय इसको ब्लड सप्लाई करती है। और जैसे ही कोरोनरी जो आर्टरी है यानी कि कोरोनरी धमनी है उसमें रुकावट आ जाती है, तो इंसान को क्या आ जाता है फ्रेंड्स? इंसान को आ जाता है हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय में जो ये वाल्व होते हैं वो लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? ये अपन ने नहीं बताया था, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको टिक कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो आंसर दो, फिर जाके मैं बताऊंगी इसको। तो देखो यहाँ पे क्योंकि देखो बार बार खुलते रहते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, इस तरह से ये प्रोसेसिंग है ना, ये चलती ही जाती है, ये प्रोसेसिंग कभी भी रुकती नहीं है। तो एक दिन का पूछा है फ्रेंड्स, तो कितनी बार खुलते हैं? तो यहाँ पे देखो 1,00,000 बार, 1,00,000 बार, एक दिन में 1,00,000 बार ये खुलते और बंद होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे ब्लड प्रेशर का पूछा है, ब्लड प्रेशर का पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सामान्यतः नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है फ्रेंड्स वो होता है 120/80 होता है। ये तो अपन ने देख लिया नॉर्मल जो ये होता है ब्लड जो बीपी होता है ना, नॉर्मल बीपी वो होता है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स लोएस्ट बीपी कितना होता है? लोअर मतलब कि लो बीपी कितना होता है? 110/70, है ना, ये तो होता है लो होता है।
और जो लो बीपी है ना उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसी तरह से हाई बीपी को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और हाई बीपी कितना होता है? तो ये होता है 140/90, ये होता है फ्रेंड्स, ये रेशियो रख लो। नॉर्मल बीपी देखो, नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल बीपी होता है 120/80 और लो बीपी होता है 110/70 और जो हाई बीपी है 140/90, ये होता है। चलो नेक्स्ट, जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? तो सिंपल सी चीज़ है, निलय जो होती है ना, निलय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निलय को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किस में बढ़ती है? बताओ किस में बढ़ती है? तो फ्रेंड्स ये बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका, ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ब्लड प्रेशर होता है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसको कंट्रोल करने का काम करता है ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, ये काम करता है। अब एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो इसको हम अलग टॉपिक, इस एड्रिनल ग्रंथि पे ही एक टॉपिक लेके आएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्या काम होता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। इस पे भी अलग से वीडियो मिलेगा, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का वीडियो बन जाएगा, बहुत ही शानदार वाला, ताकि है ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? मैंने बताया था ना, अशुद्ध रक्त का बताया था मैंने। बताओ आंसर करो, क्या होगा राइट आंसर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अशुद्ध रक्त की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े की धमनियाँ। फेफड़े की धमनियाँ जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो मतलब कि मानव हृदय जो है ना, मतलब हार्ट से अशुद्ध ब्लड जो होता है उसको बॉडी में लाने का काम करती है, ऑप्शन सी। कौन सी सिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध ब्लड लाती है? अब देखो शुद्ध ब्लड की बात हो रही है, शुद्ध ब्लड, तो फुफ्फुस सिरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली जो रुधिर वाहिका होती है उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है फुफ्फुस सिरा, यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, फुफ्फुस सिरा की राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो उसको मानव शरीर के विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं उसमें, उससे विभिन्न मानव शरीर के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, विभिन्न पार्ट्स होते हैं उससे हृदय में लाने का काम करता है, हृदय में लाने का। तो फ्रेंड्स ये कौन करता है? नसें करती है। पल्मोनरी वेन्स का मैंने आपको बताया था ना, जैसे फेफड़े हैं, फेफड़ों ने क्या किया, ब्लड को देखो यहाँ लिखा हुआ है ना ऑक्सीजन रहित, यानी कि शुद्ध कर दिया, और उसके बाद पल्मोनरी वेन्स है वो क्या करेंगी, उसको हृदय में लाने का काम करती है। चलो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अंग में पेस मेकर संबंधित है? पेस मेकर से, भाई पेस मेकर जहाँ पे भी देखो आपके माइंड में एक ही चीज़ क्लियर होनी चाहिए, हार्ट। हार्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है उससे क्या प्राप्त होता है? अब मैंने बताया था, देखो इस तरह से ये अपना ह्यूमन हार्ट था, है ना, तो यहाँ पे देखो ये राइट वाला पार्ट था, अच्छा राइट वाला, दाहिना पार्ट बोला है ना, दाहिना पार्ट हो गया, तो ये अपना राइट था, ये अपना लेफ्ट था। और दाहिने में मैंने क्या बताया था, कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध होता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से नीचे से होता हुआ अशुद्ध ब्लड होता है, जो कि सबसे पहले यहाँ जाता है राइट आर्टरियम में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे पूरे में भरा होता है अशुद्ध रक्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशुद्ध। नेक्स्ट देखो, पेसमेकर का कार्य, अभी हमने देखा पेसमेकर किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है। और फ्रेंड्स इसका कार्य होता है दिल की धड़कन जो होती है ना, इसको प्रारंभ करने का काम होता है पेसमेकर का। नेक्स्ट देखो, दिल में फुसफुस यानी मरमर से क्या पता चलता है? दिल की फुसफुसाहट यानी कि मरमर से क्या पता चलता है? तो फ्रेंड्स इससे पता चलता है कि जो कपाट होते हैं ना, दोषपूर्ण कपाट या फिर हम कहें वाल्व, इनका पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? तो देखो हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है जो ये ऐसे नोड है इसको, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय यानी कि हार्ट की जो फुसफुसाहट या फिर कहें मरमर, वो किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है वाल्व के कारण होती है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था वाल्व के कारण, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मानव हृदय में जो बायां निलय होता है ना, बायां निलय, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसका संकुचन होता है तो जो ब्लड होता है वो निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो फ्रेंड्स सिंपल सी चीज है, ये जाता है किसकी तरफ? महाधमनी की तरफ जाता है, ऑप्शन सी के साथ। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देख लीजिएगा और इसका आंसर महाधमनी होगा। अक्सर लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्लियर है? नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको विश्वास नहीं है तो। चलो, मानव हृदय बंद होता है, मानव हृदय बंद होता है तो बताओ किस में बंद होता है, ये बताओ। तो फ्रेंड्स मानव हृदय की बात करें तो हृदयावरण जो होता है इसमें बंद होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय जो है ये वंचित है, किससे वंचित है ये बताओ। तो फ्रेंड्स ये वंचित है ऐच्छिक पेशी से। किससे वंचित है? ऐच्छिक पेशी, ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। ये लो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमेटिक हृदय रोग जो होता है इसका इलाज किसकी मदद से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका जो इलाज होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स देखो, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि देखो आप पे निर्भर करता है। आप जितना मतलब एक इंसान भी 5 से 10 लोगों के बीच शेयर करेगा ना तो हो सकता है आपकी तरफ से हमें काफ़ी हेल्प मिल पाए। और जितना आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स मिलेगा ना, पॉजिटिव रेस्पॉन्स, उतना ही बेस्ट हम आपके लिए कर सकते हैं। और हमारा टारगेट फ्रेंड्स यही है कि हर सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज करा दें हम आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और उन टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं ना वो भी कवर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट देखो, जो स्वस्थ हृदय होता है इसके लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार। देखो क्या क्या लेना होता है स्वस्थ हृदय के लिए, देखो संतुलित आहार भी हमें लेना पड़ेगा, पर्याप्त निद्रा भी लेनी होगी, और इसके अलावा देखो सही मात्रा में जो शारीरिक व्यायाम होते हैं ना वो भी लेनी पड़ेगी। भाई ये चीज़ तो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी, संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और शारीरिक व्यायाम। किसके लिए? स्वस्थ हृदय के लिए। तो चलो चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, जो मसल होती है इसका वसा एक जो ये लिसलिसे पदार्थ का स्त्राव करता है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो हमें बताना है कि ये जो पदार्थ है ना इसमें मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक जो है वो क्या है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये है डाई ऑक्सीफिनाइल एलिनिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है ये बताओ फ्रेंड्स। ऑप्शन ए महाधमनी कोशिका, वेना कोआ, या फिर फुसफुसाए सिरा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए महाधमनी, राइट आंसर हो जाएगा। ये लो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल का दौरा जो है वो किस कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है? आपको बताना है किसका हृदय सिरा युक्त होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य, उभयचर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मत्स्य, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो कितने कम समय में हमने इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कर लिया है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ देखो हमने मतलब कि जो अपना है थ्योरी पार्ट उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज़ मेरे को बताओ, चलो पहले ना ख़त्म नहीं करेंगे, अभी एक चीज़ मेरे को बता दो। वैसे तो ब्लड सर्कुलेशन मैंने आपको बता भी दिया था, लेकिन जो मानव हृदय है वो भी एक तरह से ब्लड को सर्कुलेट करने का काम ही कर रहा है। पंपिंग ऑर्गन जो ब्लड है उसको एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, ताकि उस वो ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके अच्छे तरीके से। तो इसलिए हम थोड़ा सा बात करेंगे जो ब्लड सर्कुलेशन है इसकी खोज किसने की। तो फ्रेंड्स खोज की विलियम हार्वे ने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की। और ये ब्लड ग्रुप वाला है ना, जब मैं कराऊंगी ना तब बड़े अच्छे से बता दूंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप की देखो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। ब्लड सर्कुलेशन पूछा जाए तो विलियम हार्वे,
और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। और जो ये कार्ल लैंड स्टीनर है ना, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। फिर दूसरी चीज़ ये भी पूछी जाती है कि RH फैक्टर की खोज किसने की। RH फैक्टर जब पढ़ाऊंगी तब मैं काफ़ी अच्छे से आपको बताने वाली हूँ। कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर, ये 3 नाम रट लेना फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलो वीडियो को फिनिश करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दबा के लाइक करो और जितना हो सके फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ताकि आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सके और उससे हम मोटिवेट हों और सारा सिलेबस आपको बड़े शानदार तरीके से करा दे। फ्रेंड्स नए हो चैनल पे तो देखो जो बेल आइकॉन है ना, उसको क्लिक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशंस मिल सके वीडियो का। ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्राई करेंगे कि चाहे जीके का हो चाहे साइंस का हो, हर टॉपिक को हम ट्रिक से करा सके। ट्रिक का अलग से ही मतलब प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वैसे कई सारे टॉपिक मैंने करा भी रखे हैं ट्रिक से। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से ध्यान रखिए, खाइए पिए मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।